जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर नवंबर कैसा व्यतीत होगा आपके लिए। नवंबर में एक सुंदर चीज जो आपके साथ होने जा रही है वो ये है कि आपके राशि स्वामी शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे, लेकिन स्वग्रही होकर भी 6th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। मंगल 7th हाउस में जीवन साथी के स्वामी स्वग्रही होंगे और 7th हाउस में होंगे, लेकिन 5 तारीख को अस्त हो जाएंगे। तो क्या रिजल्ट आखिर लेकर के आपके लिए आएंगे, क्या होने वाला है आपके साथ नवंबर में और क्या ध्यान रखना है, क्या कुछ गुड न्यूज दिख रही है नवंबर महीने में, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप जहां रहते हैं, रहती हैं, वहां पर हो और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आने वाले समय में दिल्ली में कथाएं हैं, मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में तो हैं ही। तो इस प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं, जुड़ सकते हैं और बाकी समय बात करना चाहे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बात कर सकते हैं। एक नवंबर का महीना ही पूरे वर्ष के अंदर ऐसा महीना आपके जीवन में आता है जब विदेश के लिए अप्लाई करने का, या 15 नवंबर तक का समय हर वर्ष में आता है जब अगर आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाने का प्रयास करें तो ऐसे परिस्थिति में उसका रिस्पांस आपको जरूर मिलता है और अच्छा रिस्पांस मिलता है, सफलता प्राप्त होती है। अगर आपका जन्म वृष राशि में हुआ है और आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, विदेश यात्रा करनी है, या अपने ग्राम से, जिला से, देश से, प्रदेश से बाहर निकलना है, तो उसके लिए अगर कोई महीना सबसे लाभप्रद अगर कहा जा सकता है तो मेरे दृष्टि से वो महीना है आपका नवंबर का। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर आपको उसके लिए प्रयास करना होता है। तो अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि वो समय आपके लिए है। कैसा रहेगा आपके लिए, अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं, सबसे पहली बात, आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं वो एक बहुत सुंदर प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के प्लैनेट हैं, स्वग्रही होने जा रहे हैं। इनके अपने राशि में 2 नवंबर को जाने के कारण आपकी परिस्थितियां बेहतरीन रहने वाली हैं। जो काम अब तक रुके हुए थे वो बनेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होने वाला है। एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली है और वो चीज है कि आपको अपने शुगर लेवल पर कंट्रोल करके रखना है। अन्यथा अगर मैं देखूं तो मैं नवंबर में कह सकता हूं कि आप तैयार रहिए, परिवर्तन आपको अच्छा दिखने जा रहा है। नवंबर जरूर परिवर्तित होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे ठीक ठाक परिस्थिति दिख रही है। ओवरऑल मैं देखूं तो मुझे बेहतर दिख रहा है। आखिर पैसे को लेकर के आप पूछ रहे होंगे कि स्वास्थ्य चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन पैसे का क्या होगा, क्या कुछ बेहतर पैसा आएगा, कुछ अच्छा पैसा आएगा? तो क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी उच्चस्थ हो चुके हैं। आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति 12 वर्ष के बाद अक्टूबर महीने के अंत में ही उच्चस्थ होकर के आपके 3रे भाव में गोचर करने जा चुके हैं। और बृहस्पति बाकायदा कह रहे हैं साहब आप काम करो, पैसा देना मेरा काम है। तो आपको अपने कर्म पर फोकस करना है। बृहस्पति आपको धन देने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से धन देंगे। अब क्या मैं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करूंगी और उससे मुझे फायदा होगा, तो आपके जो धन भाव के स्वामी कहने जाने चाहिए बुध का भी बड़ा डिफरेंट और बड़ा परिवर्तन वाली परिस्थिति है। बुध आपके 7th हाउस में स्टार्टिंग मंथ में गोचर करेंगे और वहां गोचर करके जीवन साथी के कहने पर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कराने को तैयार होंगे। जीवन साथी के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जीवन साथी की तरफ से, यानी ससुराल इत्यादि की तरफ से या कहीं से, मैं ये निश्चित कह सकता हूं, चाहे आपको नॉर्मल धन ही प्राप्त हो, लेकिन आपको धन जरूर प्राप्त होगा। तो ये तो रह गई भाई अच्छी न्यूज, जिसके कारण आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। तो अगर स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए परिस्थिति करीब करीब ठीक है। आर्थिक परिस्थिति को लेकर के देखा जाए तो धन की परिस्थिति करीब करीब ठीक है। प्रेम संबंध की और एजुकेशन की क्या परिस्थिति रहेगी, मैं एजुकेशन की परिस्थिति के लिए देख पा रहा हूं कि बुध 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे। 14 तारीख तक एजुकेशन की परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 9 तारीख तक कोई प्रेमी प्रेमिका आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है।
9 तारीख के बाद आपको ध्यान रखना होगा, ब्रेन कम काम करने से एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ जो संबंध हैं उसमें खटास उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। नौकरी को लेकर के क्या रहेगा मेरी दृष्टि से, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, क्योंकि शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को, उससे पहले वक्री ही रहेंगे। 10th हाउस में 28 नवंबर के बाद जो 2-3 दिन का समय इस महीने में बचेगा, वो आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। लास्ट के 2 दिन में कुछ ऐसा होगा जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाला होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। इस वर्ष में तो प्रेम संबंध को लेकर के अच्छा मैंने बता दिया है, एजुकेशन को लेकर के मैंने बता दिया है, जीवन साथी को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल स्वग्रही रहेंगे, मंगल बुध के साथ गोचर करने वाले हैं, तो जीवन साथी के माध्यम से प्रॉपर्टी का लाभ आपको होगा। जीवन साथी के माध्यम से चाहे थोड़े ही पैसे का लाभ हो, अगर उनसे राय इत्यादि आप लेकर काम करेंगे या करेंगी तो आपको फाइनेंशियल लाभ निश्चित रूप से होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पहले जो 2 दिन होंगे उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जो पहले स्टार्टिंग के 2 दिन होंगे उसमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप मुझसे अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो नंबर आपके लिए लिखा है, आप कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं करवाना तो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।